नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तराखंड में आग जिहाद चल रहा है, लेकिन उस वीडियो को रिमूव करा दिया गया क्योंकि उसको बताया गया कि हेट स्पीच है, मतलब जो है दुर्भावनापूर्ण जो है यह वीडियो है। जबकि कुछ लोगों का आरोप था, विशेषकर सूर्यकांत धस्माना साहब का मैंने रेफरेंस दिया था, जो कि कांग्रेस के नेता है। उन्होंने कहा था कि ये लापरवाही है उत्तराखंड की सरकार की और केंद्र सरकार की, जबकि यह बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसमें उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार का कहाँ रोल आता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहाँ रोल आता है। यह आग जिहाद बोलना क्या गलत बात है? इसके प्रमाण मिल चुके हैं, तो इस पर क्यों आगे चर्चा नहीं हो रही है? क्यों बाहर के लोग आ करके उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा रहे हैं, जबकि इस तरह की आग लगती थी, लेकिन इस तरह की भयावह आग नहीं लगती थी। और इसी का मैं खुलासा और अधिक करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार जो है यह हेट स्पीच हो सकती है, जबकि जहाँ पर आग लगाने वाले कुछ धर्म विशेष के लोग पकड़े गए हैं। इसमें हेट स्पीच की क्या बात हो गई है? दुर्भावनापूर्ण जो स्पीच है, भाषण है, इसकी क्यों ऐसी बात सामने रखी जा रही है? क्योंकि किसी ने कंप्लेंट की होगी, नहीं ये ठीक नहीं है। भाई 53 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, भारत ने क्या पाया, इस उत्तराखंड ने क्या पाया? पलायन जारी है। अंग्रेज जो सर्वेक्षण करके गए थे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल का, वह जब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद वो सपना साकार हो रहा है, या चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड बन रही है, तो यहाँ कौन सी जो खराबी करती है जो सत्तासीन पार्टी ने, चाहे केंद्र में चाहे वो राज्य में। जब अच्छा काम करेगा कोई भी तो उसको अच्छा ही बोलेंगे। तो इसमें कौन सी बुरी बात हो गई थी जो कि रिपोर्ट करने वाली बात हो गई थी कि भाई नहीं, ये जो वीडियो भेजा है ये बहुत गलत है और इससे जो है समाज में दुर्भावना फैलेगी? बिल्कुल नहीं फैलेगी। ये उनके लिए है जो कि आईएसआई के स्लीपर सेल उत्तराखंड में बुरी तरह से सक्रिय हैं और अनेकानेक रूपों में सक्रिय हैं। उनका मैंने उस वीडियो में वर्णन किया था। आप पूरे वीडियो तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार से धर्म विशेष के लोग, बिहार के आए हुए मुसलमान जिन्होंने आग लगाई और वो पकड़े गए, तो इसमें हेट स्पीच क्या हो गई? हेट स्पीच क्या हो गई? गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध जी के अनुसार ऑफिशियल है, रविवार को पौड़ी खिरसू में आरक्षित जो आरक्षी होते हैं वे गए थे, वन आरक्षी, और आरक्षित वन में गश्त पर थे। उन्होंने वहाँ आग लगाते हुए रंगे हाथों मोसार आलम, फिरोज आलम, नूरुल और सालेम को रंगे हाथों पकड़ा आग लगाते हुए। इसमें एक नेपाली का भी हाथ बताते हैं, क्योंकि नेपाल में भी वामपंथी सरकार है और हो सकता कि उसके जो तार चीन से जुड़े हुए हों, और चीन और आईएसआई की उत्तराखंड में एक जुगलबंदी हो चुकी है, जिस पर कि उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यही बात कही थी ना। उत्तराखंड में 70% वनों से आच्छादित भूमि है और बाकी 30% जो ज़मीन बचती है वहाँ पर शहर, गांव या टाउन है। तो 70% भारत भूमि पर, उत्तराखंड की ज़मीन पर कोई आग लगाए तो और जानबूझकर लगाए
तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। सूर्यकांत धस्माना साहब को मैंने संदेश दिया था, भाई साहब आपके आंकड़े गलत हैं। पिछले साल 1400 अगर लगे थे एन के एन प्रकारण, इस बार जो है आपका 5500 का आंकड़ा, 5500 जगह पर आग लगी है, गलत है। 9000 जगहों पर आग लगी है। और किसने लगाई है मैंने आपको बता दिया था। आग लगाने वाले कौन थे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होता है कि यहाँ पर वर्षों से जिहादियों की जड़ों को सींचा गया है। ये सींचने वाले कौन थे? यही कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने की सेकुलरवाद का पाठ पढ़ाया। वामपंथियों की जुगलबंदी के साथ इन्होंने इस्लाम को उत्तराखंड में खूब बढ़ाया। आज स्थिति यह है कि हर टाउन में, हर शहर में जिहादी घुस चुके हैं। 34% हरिद्वार को घेर कर जिहादी बांग्लादेशी और रोहिंग्या बैठे हुए हैं। तो वे क्यों नहीं यूसीसी का विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे, सीएए का विरोध करेंगे? करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे। सड़कों पर आएंगे, जंगलों में आग लगाएंगे, बताएंगे कि नाकामी है मोदी सरकार की, नाकामी है उत्तराखंड में पुष्करधामी सरकार की, जिसके कारण ये आग लगी है। और आग लगवाने वाले और लगाने वाले कौन हैं पकड़े जा रहे हैं, उनके जो है सामने जो है कारनामे आ रहे हैं। तो जब 53 वर्षों से उत्तराखंड का आप 53 वर्ष आपने राज किया, चलो 2 साल और जोड़ लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का 55 साल हो गए, तो ये लगा लो कि आपने एक ही खानदान ने 53 साल राज किया। तो उन्होंने वनों का कुप्रबंधन क्यों किया? क्यों हर वर्ष उत्तराखंड बनने के बाद आग लग रही है? आरोप लगाया जाता है कि उत्तराखंड की स्थानीय जनता आग लगाती है। सरासर गलत है। लोग जलाते थे अपने प्लॉटों को, जहाँ पर उनके अपना इलाका है, थोड़ी बहुत घास की उपज के लिए, पशुओं के चारे के लिए, और फिर उसको वो टहनियों को ले करके बुझा देते थे, टहनियों से झाड़ करके बुझा देते थे। वो आग नहीं, भयावह आग नहीं होती थी, छुटपुट आग होती थी और बुझा दी जाती थी। आग बुझाने के लिए कोई भी दल नहीं था, कोई आरक्षित दल नहीं था, अग्निशमन नहीं था, इतनी आग नहीं लगती थी। यह आग उत्तराखंड में लगती नहीं है, लगाई जाती है। इसके कई कारण हैं, मैंने आपको बताया। वन विभाग में भी जब घोटाले वन विभाग से कराए जाते थे तो उस समय भी आग लगवा करके पैसे एडजस्ट होते थे। इसका गणित वन विभाग के जो समझदार लोग हैं वो समझ सकते हैं। अब ये कम हो रहा था, लेकिन इसको एकदम बढ़ावा क्यों मिला, कैसे मिला, कब मिला, किसने किया, इसके पीछे बहुत बड़ी चर्चा है। यहाँ पर जो गांव-गांव में फेरी वाला, कबाड़ वाला, नशा बांटने वाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला, लव जिहाद करने वाला, कमज़ोरी पहचान करके ज़मीन खरीद करके ज़मीन जिहाद कराने वाला, यह सब फैला हुआ एक जंजाल है उत्तराखंड में। मेरे पीछे देख रहे हो ना आप, धुआं धुआं हो रहा अभी भी। कल तो बहुत ज़्यादा था, पहाड़ भी नज़र ना आते। उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे धुआं धुआं हो रहा उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड जल रहा है। और जलाने वाले कौन थे ये सबको पता है। जब पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब जो है इनको बसाने वाले लोगों का भी इसमें योगदान है, या ये टूल किट काम कर रहा है उत्तराखंड में। वह टूल किट इनको ऑपरेट करा रहा है कि भाई तुम उत्तराखंड को जलाओ और उसके बाद सिद्ध करो कि केंद्र में और राज्य में उत्तराखंड सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, नाकामी का यह परिणाम है। और इसके चलते चुनाव भी चल रहे हैं, इसे चुनाव भी प्रभावित किए जा सकते हैं। तो ऐसे काम मत करो जिससे कि दुनिया को नुकसान हो, संसार को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो, उत्तराखंड को नुकसान हो, भारत को नुकसान हो। यह सब आप कर रहे हैं अपनी ऐसी स्पीच दे करके कि नहीं भाई इसमें तो नरेंद्र मोदी का हाथ है, कुप्रबंधन है मतलब, और केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों का हाथ है। ऐसा नहीं है सर धस्माना साहब, यह आज की कहानी नहीं है, यह बहुत पुरानी कहानी है।
और इसके पीछे अब यहाँ पर आग जिहाद उत्तराखंड में चल पड़ा है। जगह जगह आग लगाई जा रही है, यह दिखाने के लिए कि उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार सक्षम नहीं है, इनको वोट मत दो। राजनीतिक कारण इसके हैं, जिस कारण की टूल किट यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं। अब इन टूल किटों की पहचान करना उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। इनको परमिशन किसने दी कि आप दो सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड में घूमें फिरें, गांव में, और सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है ये इलाका, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय यहाँ पर हैं। इन पर सेंध लगाने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ाने के लिए, नशा जिहाद बढ़ाने के लिए ये बाहर के फेरी वाले, ये कूड़ा कबाड़ समेटने वाले क्यों उत्तराखंड में घूम रहे हैं? क्या उत्तराखंड सरकार अपने कूड़े का स्वतः ही या अपने बेरोजगार युवकों को लेकर के प्रबंधन नहीं कर सकती है? क्यों उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की सुरक्षा पर सेंध लग रही है? क्यों जिहाद की जड़ें यहाँ पर बिछाई जा रही हैं? क्यों आईएसआई के स्लीपर सेल यहाँ पर बन रहे हैं? आपको पता है ना कि अमरनाथ यात्रा में जब जाते तो 80,000 सैनिक या सुरक्षा बल वहाँ पर ड्यूटी पर लगते हैं, सुरक्षा के हिसाब से कि भाई किसी को नुकसान हो, गोलियां न चलें, क्योंकि कई बार गोलियां चल चुकी है वहाँ पे, कई को नुकसान हो चुका, कई यात्री मारे गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 80,000 सुरक्षाकर्मी वहाँ पर लगाए जाते हैं। क्या आप चाहते हो कि मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो कि सनातनियों की पवित्र भूमि है, जहाँ पर कि दुनिया भर के हिंदू यात्रा पर आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मानसखंड, केदारखंड, इनकी यात्रा पर आते हैं, उन पर भी इसी तरह के पथराव हों? क्यों सड़क के किनारे सब्जी वाला, पंचर वाला या कबाड़ वाला, ढाबे वाला, खोमचे वाला कलावा पहन करके, नकली नाम लिख करके अपने बोर्ड पर बैठा हुआ और अब्दुल होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहा है, विक्टिम कार्ड भी खेलता है? तो पुरोला में जो हुआ, हल्द्वानी में जो हुआ, धारचूला में जो हुआ, और इसके अलावा अनेक स्थानों पर जो हुआ, आप क्या चाहते हो इसको दोहराने की आप शुरुआत कर रहे हो? अगर आप ऐसा चाहते हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी के नेता हों, वे चाहते हो तो इनको पनाह दो, इनको पालो पोसो, परवरिश करो, इनको बसाओ। कितने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने अपने मकान इन जिहादियों को, कबाड़ जिहाद जो करता है, फेरी जिहाद जो करता है, नशा जिहाद करता है, ये व्यापार जिहाद करता है, उसको दिए हुए हैं। आजकल आधार कार्ड तो भाई साहब 2000 में बंगाल में जाइए, बांग्लादेशी बना रहे हैं और बोलते जी हम तो बंगाल के हैं वो बांग्लादेशी, उत्तराखंड में सरेआम घूम रहे हैं, कबाड़ बेच रहे हैं, फेरी चला रहे हैं, नशा जिहाद करा रहे हैं, गजवा इनकी फ़ौज में भर्ती हो चुके हैं, यहाँ पर जिहाद कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, और क्या पता नहीं अंडरग्राउंड क्या क्या हो रहा है, ये सब चल रहा है। इस्लाम में मज़ार हराम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हो मज़ार के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और तरह तरह के कारनामे करने के लिए, उनकी सफलता के लिए कामना की जाती, प्रार्थनाएं की जाती हैं। इसमें मिशनरियाँ भी कम नहीं, भी आगे हैं। तो यह सब चल रहा है। उत्तराखंड सरकार के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त सहयोग देना पड़ेगा कि इस स्थिति से वह कैसे निपटे। क्या आप चाहते हो कि सनातनियों की पवित्र भूमि में राष्ट्रीय राफेल की बटालियन खड़ी करने पड़े आने वाले भविष्य में? यह सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो इसको प्रभावहीन करने के लिए, इसको नस्तनबूद करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं?
पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताने की कोशिश किया था कि डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध जी का जो स्टेटमेंट था उसकी कटिंग भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। खिरसू में आरक्षित जो वन है वहाँ पर आग लगाने वाले मौसार आलम, फिरोज, नूरुल और सालेम को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अलावा पता नहीं कितने जो जिहादी हैं मदरसा छाप घूम रहे हैं जो कि फेरी चलाते हैं, बाकी तो उनको आता नहीं है, बाकी सब विज्ञान के बारे में तो जीरो हैं, या कोई काम है जीरो, तो फेरी चला रहे हो या तो वो जो कबाड़ बिन रहे हैं। और वे सारे मदरसा में पढ़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है कि गजवा हिंद करो, देव बंद, मतलब देव का बंद, देव भूमि को बंद करो, या सनातनियों की भूमि को बंद करो। सड़क के किनारे जितने भी अब्दुल्ला हैं वे सब यही चाहते हैं, और इसीलिए जो है पीछे से आईएसआई के स्लीपर सेलों ने बहुत सारे अब्दुल उत्तराखंड की सड़कों के किनारे बिठा रखे हैं, जो कि वाच करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो फौजी गाड़ियां जाती हैं उनके वीडियो बनाते हैं और उनकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान और चीन को देते हैं। यह साफ है, और उत्तराखंड ही नहीं केंद्र को भी इसके बारे में बहुत गंभीर होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आने वाला समय सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। यूसीसी, एनआरसी, सीएए ये सारे जो हैं काम करेंगे, पर लेकिन इनको भी ताक में रख करके कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान वाले बोलते हैं ये हिंदुस्तान कैसा देश है जहां हलाला नहीं होता है, तो ये तो इनकी सोच है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए भारत के राज्यों को सीरिया, यमन न बनने दें, पाकिस्तान न बनने दें, क्योंकि मदरसा मुल्क भीख मांग रहा है और भूखे मर रहा है। क्या भारत के स्वाभिमानी राष्ट्रवादी लोग यही चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो इन विषयों पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।